नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट लगभग तैयार है। सिर्फ केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लगना बाकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी कि पहली लिस्ट 15 अक्टूबर तक आ जाएगी। कांग्रेस की लिस्ट में देरी को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ उपयुक्त प्रत्याशी ही चुना जाएगा। इसीलिए हमने ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से नाम मंगाए, जिसको लेकर कुछ विलंब हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने आज रायपुर में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन राज्यों में तत्काल घोषणाओं पर काम करना शुरू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की विचारधारा है और देश की विचारधारा कांग्रेस है। भाजपा बाहर की विचारधारा लाती है, जो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। कांग्रेस और भाजपा में संवाद और विवाद की लड़ाई है। इस देश की फैक्ट्री सेटिंग्स कांग्रेस है। कांग्रेस की विचारधारा इस देश की विचारधारा है और इस देश की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। ये बाहर की विचारधारा है जो लाते हैं, ये नहीं चल सकती ज्यादा दिन तक। जहां संवाद से काम चलता हो वहां ये विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। विवाद वाले लंबा नहीं चलते, संवाद वाले ही लंबा चलते हैं। इसका एक उदाहरण है भारतीय सिविलाइजेशन। हमारी ये संवाद की सिविलाइजेशन है, इसलिए इतना लंबा चल गई। विवाद की सिविलाइजेशंस की हालत देख रहे हो आप बाहर। दीपक, छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदान जागरूकता के लिए सामान्य स्वीप गतिविधियों के आयोजन के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में जानकारी दी गई कि स्वीप गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक विधानसभा में एक स्वीप नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। साथ ही उच्च शिक्षा के नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को भी मतदान प्रक्रिया से जोड़ने प्रेरक कार्यक्रम चलाया जाए। छत्तीसगढ़ में अभी 2023 के चुनाव शुरू भी नहीं हुए हैं और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कह दिया कि 2028 के चुनाव में उनकी सरकार 3600 रुपये प्रति एकड़ समर्थन मूल्य में धान खरीदी करेगी। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कवासी लखमा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के बताए मार्गों पर चलती है और भारतीय जनता पार्टी गोडसे की विचारधारा पर चलती है। ये 2023 का चुनाव है, 2028 में फिर चुनाव होगा। 2028 का चुनाव में 3600 रुपया दान खरीदी लोगों को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का नीति नियम अलग है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का रास्ता में चलती है, भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे का रास्ता में चलती है। इसलिए उद्योगपति अरबपति का पार्टी है। अडानी अंबानी उनको कर्जा माफ करती है, गांव वाले का कर्जा माफ नहीं करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रायपुर में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने घोषणा पत्र के सभी घोषणाओं को लगभग पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि शराबबंदी एक लक्ष्य है जिस पर हमारी सरकार चल रही है। इस लक्ष्य से समाज पर कोई बुरा असर न पड़े, इस प्रक्रिया पर कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है। पवन खेड़ा ने नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं किए जाने की भी बात कही। देखिए, वो एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया है। कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, जो कदम उठाए गए हैं। 100 दुकानें यहाँ शराब की पिछले 5 साल में बंद की गई। शुरुआत होती है। हम नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं हैं और हमें खुशी है कि हम उनकी तरह नहीं हैं कि एक दिन 8 बजे उठ के आए, 5वीं बार दिन में कपड़े बदले, मेकअप वेकअप किया और बोले नोट बंद। वो तो हम नहीं कर सकते। हम तो प्रक्रिया के हिसाब से करेंगे ताकि समाज में इस तरह से अव्यवस्था भी ना हो जाए। अचानक आके कुछ बंद कर देना, अचानक आके कुछ शुरू कर देना। ऐसा आप 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए, बताइए। तो हमसे बोलते हैं 75 साल में क्या किया। सुनिए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लक्ष्य है पूर्ण शराबबंदी का। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वो लक्ष्य
ना केवल हासिल किया जा सके, उसमें फिर कोई उसका प्रभाव ऐसा ना आए समाज पर कि कोई नुकसान हो। वो हासिल करने में जो समय लगता है वो लगेगा, और बड़ी ईमानदारी से मैं आपको मध्य प्रदेश में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने रैली की। यहां उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर कई आरोप लगाए। प्रियंका ने कहा कि 225 महीनों की सरकार में 250 घोटाले किए गए। उन्होंने मंडला से जबलपुर तक की बनाई जा रही सड़क को लेकर कहा कि पिछले 10 सालों में अब तक वो सड़क नहीं बनाई जा सकी। प्रियंका ने कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं का भविष्य घोटाले की भेंट चढ़ जाता है। जब आपके स्कूल में पोषण पर घोटाला हो रहा है, जब स्कॉलरशिप पे घोटाला है, जब भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला है, तो बेचारा नौजवान करे क्या? स्कूल करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे अंक भी लाता है, आगे जाकर फीस भरता है, ट्यूशन करेगा, भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करेगा बेचारा। माँ बाप कभी कभी घर से बाहर भी भेज देते हैं, दूर कहीं पे ट्यूशन सेंटर में, किसी शहर के अंदर की जा बेटा पढ़ ले, अच्छा भविष्य बनेगा। और फिर क्या होता है? उसमें घोटाला हो जाता है, हर स्तर पर घोटाला। तो बेचारा परीक्षा देता है, परीक्षा में पास भी हो जाता है, लेकिन नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि घोटाला हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो जब अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ भविष्य में दिख नहीं रहा है, उम्मीद ही नहीं रही, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? आपका विकास कैसे हो पाएगा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैंडी क्रश खेलते हुए फोटो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पर विदेशी खेल खेलने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री सबके सामने भौंरा, बाटी और गेड़ी खेलने का ढोंग करते हैं और अकेले में विदेशी खेल का आनंद लेते हैं। स्वीडन के गेम कैंडी क्रश खेलकर मुख्यमंत्री आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? कैंडी क्रश, किसी के हाथ में कैंडी और किसी को क्रश करने का काम, यही काम तो भूपेश बघेल की सरकार 5 साल में करी है। कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का युवा, छत्तीसगढ़ की महिला, छत्तीसगढ़ की भावनाओं को जिस तरीके से क्रश किया है, और अपने नेताओं के माध्यम से अनेक घोटाले उदाहरण आप सबके सामने हैं, जिसके कुछ प्रमुख उदाहरण आप सबके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।